एक्सरसाइज 3.4 का नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 8। तो 8th क्वेश्चन है सिंप्लीफाई करने हमने फर्स्ट पार्ट है कोस ऑफ 90 डिग्री प्लस में थीटा इंटू में सीकेंट ऑफ माइनस थीटा टेंजेंट ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा डिवाइड बाई में सीकेंट 360 डिग्री माइनस थीटा साइन 180 डिग्री प्लस थीटा एंड लास्ट में है कोट ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, तो कोस 90 डिग्री प्लस थीटा, कोस 90 डिग्री पे क्या होगा चेंज होकर क्या आ जाएगा साइन ऑफ थीटा। ठीक है, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है नेगेटिव। इंटू में क्या करना है सीकेंट में से जब माइनस को निकालते हैं तो प्लस आ जाता है, तो आ जाएगा सीकेंट ऑफ थीटा इंटू में टेंजेंट 180 डिग्री पे चेंज नहीं होगा तो ये क्या आएगा टेंजेंट थीटा। और टेंजेंट 180 डिग्री के बाद माइनस करेंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट आता है सेकंड, तो सेकंड में होता है माइनस डिवाइड बाई में सीकेंट क्या है 360 डिग्री, तो 360 डिग्री से पहला चेंज नहीं होगा तो सीकेंट किस में रहेगा सीकेंट में ही थीटा। और 360 डिग्री से पहले कौन सा क्वाड्रेंट है फोर्थ क्वाड्रेंट में सीकेंट क्या आता है पॉजिटिव। इसके बाद साइन 180 डिग्री प्लस थीटा क्या होगा चेंज नहीं होगा तो साइन थीटा। और 180 डिग्री के बाद थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है नेगेटिव। लास्ट में कोट है, कोट करेंगे तो चेंज हो जाएगा किसमें टेंजेंट थीटा में कोट 90 डिग्री पे। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोट क्या होता है पॉजिटिव। ये आ गया सीकेंट से सीकेंट कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, टेंजेंट से टेंजेंट, तो क्या आएगा माइनस का 1। 8th का फर्स्ट पार्ट है जिसका आंसर है माइनस का 1। हम करते हैं सेकेंड पार्ट है कोस थीटा अपॉन में साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस में थीटा प्लस में साइन ऑफ माइनस थीटा डिवाइड बाई में साइन 180 डिग्री प्लस थीटा और लास्ट में माइनस का टेंजेंट 90 डिग्री प्लस थीटा डिवाइड बाई में कोट थीटा। सोल्व करो। कोस थीटा अपन में है तो कोस थीटा साइन 90 डिग्री प्लस 90 में चेंज होगा तो किस में चेंज होगा कोस में, कोस थीटा। और 90 के बाद साइन क्या है सेकंड क्वाड्रेंट, साइन में क्या होता है पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव प्लस में साइन माइनस थीटा माइनस बाहर निकाल लेते हैं तो माइनस का साइन थीटा। साइन सेकंड क्वाड्रेंट ये साइन 180 डिग्री पे चेंज नहीं होगा तो साइन थीटा। और थर्ड क्वाड्रेंट हो गया ये 180 डिग्री के बाद तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव। साइन थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। लास्ट में है नेगेटिव ऑफ टेंजेंट किस में चेंज हो जाएगा कोट ऑफ थीटा में। ठीक है, कोट ऑफ थीटा में। और टेंजेंट सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा नेगेटिव डिवाइड बाई में थीटा कोट थीटा। ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा प्लस का 1 और ये आ जाएगा प्लस का 1, तो ये आएगा 3, आंसर आएगा 3। अब है इसके बाद थर्ड पार्ट, इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है टेंजेंट 90 डिग्री माइनस थीटा सीकेंट 180 डिग्री माइनस थीटा और साइन माइनस थीटा डिवाइड बाई में साइन 180 डिग्री प्लस थीटा कोट 360 डिग्री माइनस थीटा लास्ट में कोसिकेंट 90 डिग्री प्लस में थीटा। अब देखो टेंजेंट 90 डिग्री माइनस थीटा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा और टेंजेंट 90 डिग्री पे क्या हो जाएगा कोट थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव तो पॉजिटिव,
सीकेंट 180 डिग्री माइनस थीटा चेंज नहीं होगा तो सीकेंट ऑफ थीटा, पर सेकंड क्वाड्रेंट में सीकेंट क्या होता है नेगेटिव, तो नेगेटिव। इसके बाद साइन माइनस थीटा, साइन में से कॉमन निकालते हैं तो माइनस का साइन थीटा, बाहर एंगल निकालते हैं तो माइनस आ जाता है। साइन 180 डिग्री प्लस थीटा चेंज होगा नहीं तो किस में रहेगा साइन थीटा में ही। अब 180 डिग्री के बाद थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है नेगेटिव। फिर कोट 360 डिग्री माइनस थीटा तो चेंज होगा नहीं तो ये क्या आएगा कोट थीटा, ठीक है। और कोट थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा फोर्थ में क्या है नेगेटिव। इसके बाद कोसिकेंट 90 डिग्री को क्या लिखेंगे, कोसिकेंट चेंज हो जाएगा सीकेंट थीटा में, और कोसिकेंट सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव ही आएगा। अब सॉल्व करो, सीकेंट से सीकेंट कैंसिल, कोट से कोट कैंसिल, और साइन से साइन कैंसिल, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, तो आंसर क्या आ जाएगा 1, ठीक है। तो आंसर आ गया 1, ये 8th का थर्ड पार्ट था। अब है 9th, क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट, शो करना है साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस में थीटा डिवाइड बाई में कोस ऑफ 90 डिग्री माइनस में थीटा, प्लस में है टेंजेंट 180 डिग्री प्लस थीटा डिवाइड बाई में कोट 90 डिग्री माइनस थीटा, प्लस में है कोस 90 डिग्री प्लस थीटा और साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा, ठीक है। ये शो करना है तो लेफ्ट हैंड साइड उठाओ, ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड, तो यहीं से सॉल्व कर लेते हैं। साइन 90 डिग्री प्लस थीटा क्या हो जाएगा कोस थीटा, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ही आएगा। कोस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा साइन थीटा, और कोस फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव, तो कोस भी पॉजिटिव, प्लस में टेंजेंट 180 डिग्री प्लस थीटा क्या होगा कोट, सॉरी चेंज नहीं होगा तो टेंजेंट चेंज नहीं होगा तो 180 डिग्री पे थीटा, और इसके बाद कौन सा क्वाड्रेंट आता है कौन सा क्वाड्रेंट आता है थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, कोट 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा टेंजेंट थीटा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में और पॉजिटिव, प्लस में कोस 90 डिग्री प्लस थीटा क्या होगा साइन थीटा, पर कोस क्या हो जाएगा ये माइनस का, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या आता है माइनस। अब साइन माइनस माइनस कॉमन निकाल लो तो आ जाएगा साइन थीटा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा कोट थीटा, ये आ जाएगा प्लस का 1, और ये प्लस है, सॉरी ये प्लस है कोट 90 डिग्री प्लस थीटा, तो कोट 90 डिग्री प्लस थीटा क्या होगा टेंजेंट थीटा, पर कोट सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो ये -1 बनेगा और ये +1। अब आंसर आएगा कोट थीटा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसके बाद है सेकंड पार्ट, उसमें क्या है कोसिकेंट 90 डिग्री प्लस थीटा प्लस में कोट 90 डिग्री प्लस थीटा डिवाइड बाई में कोसिकेंट 90 डिग्री माइनस थीटा और प्लस में टेंजेंट 180 डिग्री माइनस थीटा। इसके बाद टेंजेंट 180 डिग्री प्लस थीटा
प्लस सीकेंट 180 डिग्री माइनस थीटा डिवाइड बाई में टेंजेंट 360 डिग्री प्लस थीटा और माइनस का सीकेंट माइनस थीटा इज इक्वल टू 2 प्रूव करना है। ठीक है, तो सोल्व करते हैं इसे। लेफ्ट हैंड साइड ये है, तो लेफ्ट हैंड साइड को उठा लेते हैं, सोल्व करते हैं। तो सोल्व करेंगे कोसिकेंट 90 डिग्री प्लस थीटा क्या हो जाएगा, कोसिकेंट 90 डिग्री पे चेंज हो गया, क्या इसमें चेंज हो जाएगा सीकेंट थीटा। ठीक है, और कोसिकेंट सेकंड क्वाड्रेंट पे क्या होता है पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव। कोट 90 डिग्री प्लस थीटा किस में चेंज हो जाएगा, टेंजेंट थीटा में 90 डिग्री पे। और कोट सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है नेगेटिव, तो नेगेटिव डिवाइड बाई में ऐसे ही कोसिकेंट 90 डिग्री प्लस थीटा क्या हो जाएगा सीकेंट। इसके बाद सीकेंट थीटा टेंजेंट 180 डिग्री प्लस थीटा क्या बनेगा 180 डिग्री माइनस थीटा, तो किसमें टेंजेंट में रहेगा, और टेंजेंट ये सेकंड क्वाड्रेंट में आके क्या बनेगा माइनस का। ठीक है, प्लस में ये क्या है टेंजेंट 180 डिग्री प्लस थीटा क्या रहेगा टेंजेंट में ही थीटा, और टेंजेंट इसके बाद कौन सा क्वाड्रेंट आता है थर्ड क्वाड्रेंट, तो पॉजिटिव प्लस। और सीकेंट है सीकेंट 180 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, चेंज नहीं होगा, तो सीकेंट का थीटा। और 180 डिग्री में से कुछ सब्ट्रैक्ट करते हैं, कौन सा क्वाड्रेंट आता है सेकंड क्वाड्रेंट, जिसमें सीकेंट क्या होगा नेगेटिव। इसके बाद टेंजेंट 360 डिग्री के बाद, तो 360 डिग्री प्लस समथिंग कुछ भी हो तो उसे हम सेम लिखते हैं टेंजेंट थीटा। और माइनस सीकेंट में माइनस कॉमन निकालेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाता है, तो माइनस का ही सीकेंट थीटा। ये देखो ये हो गया 1 और ये भी 1, तो 1 + 1 इज इक्वल टू 2, तो विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9 का थर्ड पार्ट। इक्वल टू 1 ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में हमें ये 1 प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड उठाओ, ये है लेफ्ट हैंड साइड, तो 3 cos π/3 सीकेंट π/3 माइनस में 4 इंटू में साइन, इसको क्या लिखेंगे 5π माइनस में 6π माइनस में π/6, ये लिख देंगे 6π माइनस में π/6, और टेंजेंट π/4 इंटू में कोस 2π। ठीक है, फिर ये हो गया। अब इसके बाद इनकी वैल्यू पुट कर दो, 3 cos π/3 की वैल्यू कितनी होगी, यानी कि cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2। ठीक है, सेकेंड π/3 की वैल्यू होती है 2। ठीक है, अब वो से भी कैंसिल कर लेते तो 3 आता, माइनस का 4 इंटू में साइन, अब ये क्या बन जाएगा साइन ऑफ पाई माइनस में 6 से डिवाइड करेंगे तो π/6। ठीक है, और टेंजेंट π/4 की वैल्यू होती है 1, टेंजेंट 45 डिग्री, एंड कोस 2π की वैल्यू भी क्या होती है 1, यानी कि कोस 360 डिग्री, और 360 डिग्री कौन सा होता है कोस 0 डिग्री। ठीक है, तो 1, अब इसे 2 से 2 कैंसिल, तो हो जाएगा 3 माइनस में 4 इंटू में ये क्या बनेगा साइन पाई माइनस में π/6, तो सब पाई पे तो चेंज नहीं होगा 180 डिग्री पे, तो साइन π/6 ही आ जाएगा। और बात रही इस क्वाड्रेंट की, तो क्वाड्रेंट कौन सा है सेकंड, तो साइन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है पॉजिटिव, तो इस पर कोई साइन लगेगा नहीं, ये पॉजिटिव ही रहेगा। और इंटू में 1 का कोई चक्कर नहीं है, इंटू में 1, तो ये हो जाएगा 3 माइनस में 4 इंटू में साइन π/6 क्या हो जाएगा 1/2, तो ये 2, तो आंसर कितना है 1, विच इज राइट हैंड साइड। यही प्रूव करना था इसमें। अब है क्वेश्चन नंबर
9 सही। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन देखो, 10th में भी x की वैल्यू निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो पहला क्वेश्चन है सीकेंट 90 डिग्री प्लस में e इंटू में प्लस में x इंटू में साइन टेंजेंट ऑफ 90 डिग्री प्लस a इज इक्वल टू कोस ऑफ 90 डिग्री प्लस a। ठीक है, तो इसमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x की। तो सीकेंट 90 डिग्री प्लस a को क्या लिखेंगे, सीकेंट 90 डिग्री पे चेंज हो गया, किस में आ जाएगा, कोसिकेंट a में। ठीक है, और 90 डिग्री प्लस a में सीकेंट सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव, तो यहाँ आएगा नेगेटिव। प्लस में x इंटू में साइन ऑफ a, ये आएगा। ठीक है, साइन ऑफ a टेंजेंट, अब 90 डिग्री प्लस a क्या हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट, तो टेंजेंट 90 डिग्री पे चेंज होगा तो कोट e, और सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट क्या होता है, नेगेटिव, तो एक नेगेटिव साइन हो जाएगा। इज इक्वल टू कोस, कोस के साथ करेंगे तो कोस 90 डिग्री किस में चेंज होगा, साइन ऑफ a में, और 90 डिग्री बाई आगे कौन सा, सेकंड क्वाड्रेंट, जिसमें कोस क्या होगा, नेगेटिव, तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव। अब ये क्या हो जाएगा, माइनस 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 सारों के कैंसिल कर दो, ये -12, तो ये बनेगा कोसिकेंट ए x इंटू में साइन ए कोट ए और इज इक्वल टू साइन ए। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कोसिकेंट ए प्लस में x इंटू में साइन ए कोट ए को लिखेंगे कोस ए बाई साइन ए इज इक्वल टू साइन ए। ठीक है, ये साइन ए से ये साइन ए कैंसिल, तो ये हो जाएगा, इसको लिखेंगे साइन ए प्लस में x इंटू में कोस ए इज इक्वल टू साइन ए। ठीक है, इस साइड जाएगा तो 1 प्लस में x इंटू में कोस ए साइन ए और साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये बन गया। अब 1 उस साइड से चला जाएगा तो ये हो जाएगा x कोस ए साइन ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए -1। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए -1 क्या होगा, माइनस का कोस स्क्वायर ए। ठीक है, और माइनस का कोस स्क्वायर ए है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, डिवाइड बाई में ये करेंगे कोस ए साइन ए। ठीक है, एक कोस ए से एक कोस ए कैंसिल, एक कोस ए के नीचे साइन ए आके बना देगा कोट ऑफ ए, तो x की वैल्यू आ गई माइनस का कोट ऑफ ए। था फर्स्ट पार्ट, अब करते हैं सेकंड पार्ट। इसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, जिसमें है x कोट ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा प्लस में टेंजेंट ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा इंटू में साइन थीटा और प्लस में कोसिकेंट ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू 0। ये इसमें x की वैल्यू निकालनी है, तो चेंज कर लो, x कोट 90 डिग्री प्लस थीटा किस में चेंज हो जाएगा, टेंजेंट ऑफ थीटा, और कोट 90 डिग्री प्लस थीटा है टेंजेंट ऑफ थीटा। इसके बाद कोट सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव, तो यह आ जाएगा माइनस, प्लस में टेंजेंट 90 डिग्री प्लस थीटा, तो टेंजेंट किस में चेंज हो जाएगा, कोट थीटा में, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोट क्या होता है, नेगेटिव। ठीक है, और साइन थीटा ही रहेगा। प्लस में कोसिकेंट 90 डिग्री प्लस थीटा क्या हो जाएगा, सीकेंट थीटा, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोसिकेंट क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, इज इक्वल टू 0। अब ये हो गया माइनस का x टेंजेंट थीटा, ये हो गया माइनस का कोट थीटा साइन थीटा,
और ये हो गया सीकेंट थीटा। नीचे बाद इक्वल टू 0। अब माइनस का x टेंजेंट थीटा माइनस का ये सॉरी कोट थीटा है तो कोट थीटा को चेंज करेंगे कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू में साइन थीटा प्लस में 1/cos थीटा इक्वल टू 0। तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब ये आ जाएगा माइनस का x टेंजेंट थीटा माइनस का कोस थीटा प्लस में 1/cos थीटा इक्वल टू 0। एलसीएम लेंगे पूरी में तो ये क्या आ जाएगा माइनस का x कोस थीटा टेंजेंट थीटा और माइनस का कोस स्क्वायर थीटा प्लस में 1 इक्वल टू 0। अब ये माइनस का x कोस थीटा टेंजेंट थीटा और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा जो इस साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा ये कैंसिल। तो x ये इस साइड आके क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कोस थीटा और टेंजेंट थीटा। ठीक है, एक साइन थीटा कोस थीटा क्या बना देगा टेंजेंट थीटा, एक साइन थीटा है ही नीचे है टेंजेंट थीटा, टेंजेंट कैंसिल लिया जाएगा साइन ऑफ थीटा। ठीक है, तो ये था 10th का सेकंड पार्ट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है फाइंड ऑल द पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ x लेस देन 2 बाई विच सेटिस्फाई दिस। ठीक है, तो पहला है फर्स्ट पार्ट ए पार्ट है फर्स्ट का ए पार्ट जिसमें कोस स्क्वायर x किसके इक्वल है 1/4 के इक्वल। तो इसका मतलब कोस x किसके इक्वल हो गया 1/√1/4 दैट इज 1/2 के इक्वल, वो भी प्लस माइनस। ठीक है, तो कोस x की वैल्यू क्या आ गई 1/2 एंड कोस x की वैल्यू आ गई माइनस का 1/2। अब कोस ऑफ x 1/2 किस पे होता है, किस पे होगा कोस ऑफ, एक तो कौन से क्वाड्रेंट में होगा कोस ऑफ 1/2 होता है 60 डिग्री पे। ठीक है, और ऐसे ही कोस x माइनस 1/2 है तो इसे लिखेंगे माइनस का कोस 60 डिग्री। ठीक है, ये दोनों आ गए। ठीक, तो जो 1/2 है क्या है पॉजिटिव वैल्यू और माइनस 1/2 क्या है नेगेटिव वैल्यू। तो कोस पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो फर्स्ट और एक कौन से में फोर्थ में, और नेगेटिव कौन से में होगा, नेगेटिव होगा एक तो थर्ड सेकंड एंड दूसरा होगा थर्ड में। तो अब हम जो ये 60 डिग्री एंगल है और ये 60 डिग्री एंगल है इसे हम थर्ड और फोर्थ में लेके जाएंगे। तो पहले इसको लेके जाते हैं तो ये हो जाएगा कोस फर्स्ट डिग्री का तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का तो आ गया। अब सेकंड फोर्थ क्वाड्रेंट में लेके जाते हैं तो कोस ऑफ 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री ये हो गया कोस ऑफ 300 डिग्री। ऐसे ही ये सोल्व करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो कोस ऑफ x इज इक्वल टू कोस 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री और कोस 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री। ठीक है, नेगेटिव वाला। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, एक तो आ गई 60 डिग्री और एक ये आ गई 300 डिग्री फॉर पॉजिटिव वैल्यू। एक x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 180 डिग्री माइनस 60 120 डिग्री और x की दूसरी वैल्यू आ गई 180 डिग्री प्लस 60 240 डिग्री। ठीक है, तो ऑल पॉसिबल वैल्यू 2 पाई से पहले ये आ गई सारी की सारी। अब इसके बाद देखते हैं दूसरा पार्टीशन। बी पार्ट है टेंजेंट x इज इक्वल टू -√3।
ठीक है। तो टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू -√3 किस पे होती है वैल्यू, टेंजेंट ऑफ -12 टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री, ठीक है, इस पे वैल्यू होती है। तो टेंजेंट नेगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये 60 डिग्री एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में लेके जाएंगे, एक फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो लिखो माइनस ये इसको क्या लिखते हैं, टेंजेंट ऑफ सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे लेके जाएंगे, 180 डिग्री माइनस में 60 डिग्री, ठीक है। अब इससे ये सोल्व करके देखो एक बार, 180 डिग्री पे कोई चेंज नहीं, ठीक है। तो टेंजेंट 60 डिग्री और सेकंड क्वाड्रेंट में होता क्या है, नेगेटिव, तो सेम यही आ जाता है वापस से। तो ये आ गया टेंजेंट 60 डिग्री और ये आ गया टेंजेंट ऑफ 120 डिग्री, ठीक है। और एक क्या होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में लेके जाएंगे तो क्या करेंगे, इसको लिखेंगे टेंजेंट ऑफ 360 डिग्री माइनस में 60 डिग्री, ठीक है। तो ये हो जाएगा टेंजेंट कितना हो गया 300 डिग्री। 300 डिग्री भी सेम -√3 वैल्यू देगा। तो x की वैल्यू क्या क्या आ गई, एक आ गई 120 डिग्री और एक आ गई 300 डिग्री, ठीक है, दो वैल्यूज आ गई। इसके बाद है सेकेंड पार्ट इसका, सेकेंड पार्ट है जिसमें है x शुड बी लेस देन 180 डिग्री। तो टेंजेंट स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 है, तो टेंजेंट x की वैल्यू कितनी होगी, ±1, ठीक है। तो टेंजेंट थीटा पॉजिटिव इसमें होता है और नेगेटिव इसमें, पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट और नेगेटिव होता है सेकंड एंड फोर्थ। हमें थीटा की वैल्यू कहाँ से लेस देन 180 डिग्री बतानी है, ठीक है। तो कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में ही। अब लिखो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1 और दूसरा है टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू -1। टेंजेंट थीटा सॉरी एक्स है, टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू 1 की वैल्यू कहाँ पे आती है 45 डिग्री पे। तो टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू माइनस बाहर रहे हैं तो ये हो जाएगा टेंजेंट 45 डिग्री, ठीक है। अब हमें कौन सा क्वाड्रेंट चाहिए, सेकंड नेगेटिव के लिए। तो इसे लिखेंगे टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू, चेंज नहीं होना चाहिए, तो टेंजेंट 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, एक्स की वैल्यू 45 डिग्री और यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 135 डिग्री, ठीक है। अब देखो ये चेंज किया है, एक तो इसको 45 डिग्री को पूरे नेगेटिव को हमने क्या लिखना है 180 डिग्री से लेस, ठीक है। तो यानी सेकंड क्वाड्रेंट में, ये क्या है सेकंड क्वाड्रेंट, तो कैसे लिखेंगे, एक तो 180 डिग्री यूज करेंगे क्योंकि 90 डिग्री और 270 डिग्री पे होता है चेंज, ठीक है। तो वो तो यूज नहीं कर सकते, तो 180 डिग्री यूज करेंगे या 360 डिग्री, ठीक है। 360 डिग्री यूज इसलिए नहीं किया क्योंकि हमें थीटा की वैल्यू ओनली 180 से लेस चाहिए। अब 180 डिग्री माइनस में 45 डिग्री, अब इसको एक बार चेंज करके देखो, चेंज करेंगे तो टेंजेंट 180 डिग्री पे चेंज नहीं होगा, टेंजेंट 45 डिग्री और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या जाता है नेगेटिव, ठीक है। तो सेम जो यही बना जिससे हमने ये बनाया है, ठीक है। तो बस इसलिए ये 180 डिग्री में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो एक्स की वैल्यू दो आ जाएंगी, एक 45 डिग्री एक 135। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12। फर्स्ट पार्ट है, शो करना है कोस स्क्वायर π/8 प्लस में कोस स्क्वायर 3π/8 प्लस में कोस स्क्वायर 5π/8 और प्लस में कोस स्क्वायर 7
5/8। ठीक है, ये प्रूव करना है हमें। तो लिखो इक्वल टू 2। तो लेफ्ट हैंड साइड उठाओ, कोस स्क्वायर 5/8, ठीक है, प्लस में कोस स्क्वायर 3/8, ठीक है, प्लस में इस कोस स्क्वायर को लिखो कोस स्क्वायर ऑफ कितना लिखेंगे 8 माइनस में 3/8, ठीक है, और इस कोस स्क्वायर को लिखेंगे कोस स्क्वायर ऑफ 8 माइनस में 8, ठीक है। तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर 8 प्लस में कोस स्क्वायर 3/8 प्लस में ये क्या जाएगा कोस स्क्वायर माइनस में 3/8, और ये हो जाएगा कोस स्क्वायर माइनस में 8, ठीक है। ये हो जाएगा कोस स्क्वायर 8 कोस स्क्वायर 3/8 प्लस में पाई में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट सेकंड, और पाई पे चेंज भी नहीं होता, तो किस में आ जाएगा ये कोस स्क्वायर, किस में आ गया ये कोस स्क्वायर हो गया कितना आ गया ये आ गया 3/8, ठीक है, चेंज होगा नहीं। और ये किस में आ जाएगा माइनस का, और माइनस का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव, ऐसे ही ये क्या जाएगा कोस स्क्वायर 5/8, ठीक है। अब ये आ गया ट्वाइस ऑफ कोस स्क्वायर 5/8, ठीक है, प्लस में कोस स्क्वायर 3/8 ये आ गया, ठीक है। अब हम इसे क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, ठीक है। तो अब इसमें हम देखेंगे कि कोस स्क्वायर है और ये है कोस स्क्वायर 3/8। अगर हम इसमें से किसी एक को चेंज कर दें साइन स्क्वायर 5/8 में, तो ये साइन स्क्वायर और ये ऐड होकर क्या बना देंगे 1, और आंसर हमारा आ जाएगा 2। तो हम अब क्या करते हैं 2 इंटू में कोस स्क्वायर 5/8 प्लस में इसको लिखेंगे कोस स्क्वायर ऑफ 5/2 माइनस में 5/8, ठीक है। अब इसको सोल्व करके देखो ये क्या बनता है, एलसीएम 8, 4 माइनस में पाई तो 3/8, ठीक है। तो सही बना, हम इसको ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ कोस स्क्वायर 5/8 प्लस में कोस क्या हो जाएगा ये 5/2 में से चेंज होके साइन स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर है तो पॉजिटिव नेगेटिव का कोई चक्कर ही नहीं है, तो साइन स्क्वायर 5/8, ठीक है। अब कोस स्क्वायर 5/8 प्लस साइन स्क्वायर 5/8 1, तो आंसर आ जाएगा 2 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। ये आ गया राइट हैंड साइड। अब क्वेश्चन करते हैं 12 का सेकंड पार्ट। साइन स्क्वायर 5/18 प्लस में साइन स्क्वायर 5/9 प्लस में साइन स्क्वायर 7/18 और प्लस में साइन स्क्वायर 4/9 इज इक्वल टू 2। लेफ्ट हैंड साइड उठा लो, तो लेफ्ट हैंड साइड में ये क्या है साइन स्क्वायर 5/18 और ये है साइन स्क्वायर 7/18, तो हम लिखेंगे इसे साइन स्क्वायर 5/18 प्लस में साइन स्क्वायर 5/9 प्लस में इसको क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर 18 माइनस में 9/18, ठीक है। तो 7 बनेगा, सॉरी 18 माइनस में 11 करना पड़ेगा, तो यहाँ पे ये चेंज नहीं आएगा, इसको किसी और से चेंज करते हैं, ये चेंज नहीं आएगा, किसी और से चेंज करते हैं।
क्वेश्चन को करो ऐसे, साइन स्क्वायर पाई बाई 2 18 और साइन स्क्वायर पाई बाई 9। इसको लिखो साइन स्क्वायर ऑफ पाई बाई 2 माइनस में पाई बाई 9, ठीक है। और इसको लिखो साइन स्क्वायर ऑफ पाई बाई 2 माइनस में पाई बाई 80, ठीक है, ऐसे लिखो। अब ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर पाई बाई 18, ये साइन स्क्वायर पाई बाई 9, ठीक है। ये जब पाई बाई 2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और पाई बाई 2 पे चेंज होगा, तो क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर पाई बाई 9। और ये साइन स्क्वायर में से जब फर्स्ट पाई बाई 2 में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन किस में चेंज होगा, कोस स्क्वायर में, और पाई बाई 18, ठीक है। अब ये पेयर क्या बनाएगा, एक 1, और ये पेयर एक 1 बना देगा, तो 1 + 1 क्या आ जाएंगे 2, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब इसमें देखो ये है, ये इस किसके बराबर होना चाहिए, इसके बराबर। तो सोल्व करके देखो पाई बाई 2 तो 18 एलसीएम, तो 9 पाई माइनस में 2 पाई, तो कितना आ गया 7 पाई बाई 18, ठीक है। अब सेम ऐसे ही इसमें पाई बाई 2 और पाई बाई 18 है, तो एलसीएम 18, तो ये आ जाएगा 18 पाई, सॉरी 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 पाई माइनस में पाई, तो 8 पाई बाई 18 दैट इज 4 पाई बाई 9। तो ये सारे ये लॉजिक से सोल्व करने पड़ेंगे। लॉजिक मतलब कि हमें पता है कि साइन स्क्वायर में जब कोस स्क्वायर सेम ऐड करें, इसमें कोस स्क्वायर पाई बाई 18 ही ऐड करें, ठीक है, तब जाके हमारा 1 बनेगा, एक 1 यहाँ से और एक 1 इससे। तो ये लॉजिक से फाइंड आउट करने पड़ेंगे कि हम इसमें क्या जोड़ें, क्या सब्ट्रैक्ट करें, कोस स्क्वायर बनाने के लिए पाई बाई 2 में ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है। तो लॉजिक से यहाँ पे आंसर निकालना पड़ेगा हमें। तो ये था इसका सेकंड पार्ट। अब करते हैं इसके बाद थर्ड पार्ट है कोस क्यूब पाई बाई 8 प्लस कोस क्यूब 3 पाई बाई 8 प्लस कोस क्यूब 5 पाई बाई 8 और प्लस कोस क्यूब 7 पाई बाई 8 इज इक्वल टू 0। तो लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करो इसकी, तो कोस क्यूब पाई बाई 8, ठीक है। अब हमें कोस क्यूब है और 0 आंसर बनाना है, तो इनमें से 2 को हमें क्या बनाना पड़ेगा, नेगेटिव ऑफ दिस। तो इसे लिखो कोस क्यूब 3 पाई बाई 8 सेम। अब इसे लिखो कोस क्यूब ऑफ, क्या करें इसमें से 8 पाई माइनस में से 3 पाई लिख दें, डिवाइड बाई में 8, और ये हो जाएगा लास्ट में कोस क्यूब, इसे क्या लिखें 8 पाई माइनस में पाई बाई 8। अब ये क्या हो जाएगा कोस क्यूब पाई बाई 8, ये कोस क्यूब 3 पाई बाई 8, ये कोस क्यूब ऑफ 8 पाई से 8 पाई डिवाइड, तो पाई माइनस में 3 पाई बाई 8, और ये कोस क्यूब ऐसे ही पाई माइनस में पाई बाई 8, ठीक है। ये हो जाएगा कोस क्यूब पाई बाई 8 प्लस में कोस क्यूब 3 पाई बाई 8। अब ये इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, कोस क्यूब में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या कोस क्या होता है नेगेटिव, पर चेंज भी नहीं होगा, तो ये आ जाएगा कोस 3 पाई बाई 8 का क्यूब। और क्यूब जब सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है कोस, और कोस का क्यूब भी क्या होगा नेगेटिव, ठीक है। ऐसे ही प्लस में ये क्या आ जाएगा कोस का क्यूब नेगेटिव होगा, और जो क्या बनेगा पाई बाई 8, ठीक है। चेंज होगा ना ही पाई के ऊपर, तो ये आपस में कैंसिल होकर क्या बना देंगे 0, विच इज राइट हैंड साइड। तो ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। अब जो क्वेश्चन बताया था क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट, एक बार दोबारा समझो क्या था वो, ये पार्ट कोस स्क्वायर x इज इक्वल टू 1/4, और x की वैल्यू चाहिए हमें किसके बीच में 0 से और 2 पाई के बीच में, ठीक है, यानी कि 0 से 360 डिग्री के बीच में।
अब हम कोस एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से स्क्वायर रूट करेंगे तो प्लस माइनस 1/2। कोस एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एक तो आ गई 1/2 और दूसरी क्या आ गई कोस एक्स की वैल्यू -1/2। ठीक है, अब हमें क्या पता है कोस एक्स पॉजिटिव किसमें होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ऐसे ही ये नेगेटिव किसमें होता है, सेकंड क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, अब हम कोस एक्स को क्या लिखेंगे, कोस एक्स 1/2 को क्या लिख लिया, कोस 60 डिग्री। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे कोस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ कोस 1/2 को लिखेंगे कोस 60 डिग्री। ठीक है, माइनस बाहर रहने दिया। अब देखो कोस एक्स कौन फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो हमारा आ गया ये 60 डिग्री का, एक्स इज इक्वल टू 60 डिग्री आंसर। ठीक है, अब हमें एक और चाहिए फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में किसके बीच में बनेगा, 270 डिग्री और 360 डिग्री के बीच में एक्स की वैल्यू। अब हम क्या करें, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाने के लिए इस एंगल को क्या कर दें, कोस 360 डिग्री माइनस में 60 लिख दो। ठीक है, अब हम जैसे रिवर्स सोल्व करें इसका, तो रिवर्स सोल्व करेंगे तो कोस 360 डिग्री पे चेंज नहीं होगा, तो कोस आएगा और क्या आ जाएगा 60 डिग्री, और कोस फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होता है पॉजिटिव, तो यही आया सेम। ठीक है, तो ऐसे इसको फोर्थ क्वाड्रेंट में लाने के लिए 360 डिग्री माइनस 60 लिख दिया, तो ये आ जाएगा कोस ऑफ 300 डिग्री। ठीक है, तो एक्स की दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स की दूसरी वैल्यू 300 डिग्री। सेम ऐसे ही इसको क्या लिखेंगे, माइनस का। अब हमें क्या करना है, ये पूरी वैल्यू क्या है नेगेटिव। ठीक है, और नेगेटिव कहाँ पे होता है, सेकंड क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में। तो एक तो कैसे बनेगा, कोस 180 डिग्री में से 60 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर दें तो कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, एक क्या कर दें, कोस 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री कर दें। ठीक है, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, अब इनका रिवर्स सोल्व करके देखो, रिवर्स सोल्व करेंगे ना तो क्या बनेगा, सेम ये चीज़ बन जाएगी। तो अब एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, एक तो आ गई 120 डिग्री और एक क्या आ जाएगी 240 डिग्री। ठीक है, दो वैल्यू आ जाएंगी। तो ऐसे ही ये सोल्व करने हैं कोस वाले, मतलब अगर साइन स्क्वायर दे रखा हो, साइन स्क्वायर 1/4 दे रखा हो तो साइन थीटा एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2 भी प्लस माइनस का। फिर हम चेक करेंगे कि साइन 1/2 प्लस माइनस किस में होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड प्लस तो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट प्लस, और नेगेटिव किस में होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, ये होते हैं नेगेटिव। अब साइन एक्स की वैल्यू प्लस है तो 1/2, तो साइन एक्स की वैल्यू 1/2 किस पे होती है, साइन 30 डिग्री पे। ठीक है, तो पॉजिटिव का फर्स्ट क्वाड्रेंट तो आ गया, अब एक सेकंड क्वाड्रेंट और चाहिए, तो साइन एक्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे सेकंड क्वाड्रेंट के लिए, साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री क्यों लिखा, क्योंकि साइन इस पे ही चेंज नहीं होगा, तो कितना आ जाएगा ये साइन 150 डिग्री आ गया आंसर। तो एक्स की दूसरी वैल्यू आ गई 150 डिग्री। 180 डिग्री ऐसे ही लिखा जैसे इसमें किया लिखा था नेगेटिव क्वाड्रेंट के लिए 180 डिग्री, क्योंकि इस पे ये साइन चेंज नहीं होगा। फिर ऐसे ही ये फोर्थ का थर्ड फोर्थ का कर लेंगे नेगेटिव के साथ। तो ये थी, और बाकी क्वेश्चन 13, 14, 15, 16 और नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।